दोस्तों आदाब, मैं ज़ियाउल हक हूँ। आज एक सुबह सुबह एक गमनाक खबर मिली। एक ऐसी खबर जिसे सुन कर के दिल झंझोर गया। अजब तरह की कैफियत हुई। खबर ये थी कि प्रोफेसर हुसैनुल हक साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे। प्रोफेसर हुसैनुल हक साहब उर्दू के मशहूर अफसाना निगार हैं और अम, बहुत उर्दू अदब का बहुत बड़ा नाम है। मैं लिखने पर आज एकदम इस हालत में नहीं हूँ कि मैं कुछ लिख पाऊँ। इस वजह से आज आपको वीडियो के ज़रिए आप अपनी बात आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि जो शख्स आज गुज़रा है हमारे दरमियान से, आपके दरमियान से, वो अजब कैफियत का मालिक था। एक बेहतरीन सूफ़ी, एक ऐसा मिजाज, सूफियाना मिजाज रखने वाला आदमी, एक खानकाह का सज्जादा नशीं। और बिहार के ससराम में आपकी एक खानकाह थी जिसके वो सज्जादा नशीन थे। बहुत सूफियाना मिजाज, पल्ले वाली टोपी, अभी भी शक्ल घूमती है, सफ़ेद दाढ़ी, सफ़ेद कुर्ता पैजामा, खालता पैजामा और नागरा जूता। इतने नफीस इंसान के, और कभी भी किसी से भी मिलते थे तो ये महसूस नहीं होता था कि इतना बड़ा अफसाना निगार और इतनी खाकसारी से किसी से पेश आने वाला शख्स कैसे हो सकता है। बहुत अजब मामला है ये। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि प्रोफेसर हुसैनुल हक साहब को जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अता फरमाए और उनके पसमानदगान को सब्र जमील अता फरमाए। प्रोफेसर हुसैनुल हक साहब नाविल निगार, अफसाना निगार की हैसियत से बरसग़ीर में मशहूर हुए, उर्दू दुनिया में मशहूर हुए। अभी इनकी किताब पर कुछ दिन पहले ही अवार्ड के सिलसिले में दिल्ली आए थे। साहित्य अकादमी अवार्ड उनको मिला था। अमावस के ख्वाब जो उनके मशहूर अफसाने हैं उसी पर उनको दिया गया था। और एक नायाब मोती गया शहर के लिए या बिहार के लिए आप उनको कह सकते हैं कि अभी उनका गुजरना एक नायाब मोती आपसे खो चुका है। हमारी मुलाकात उनसे तकरीबन 3 दशक पुरानी है। जब मैं गया में रहा करता था, सर सैयद कॉलोनी में उनका भी पहले मकान पड़ता था, फिर हम आगे रहते थे। तो 3 दशकों से हमारी मुलाकात है और जब भी मैंने उनसे कुछ कहा, जिस मामले को लेकर के उनके जो तजवीज़ उनके सामने पेश की, तो वो हमेशा हमारे साथ कांधा से कांधा मिलाकर खड़े रहे। भतीजी का अकीक़ा था, भतीजा और भतीजी दोनों का। तो उसमें पटना से शमीम मुनव्वी साहब मिलाद हम लोग के यहाँ रखा गया था। तो पटना से शमीम मुनव्वी साहब को बुलाया गया था और जो खानकाह मुनव्विया के सज्जादा नशीन हैं, और गया से हमने रखा था प्रोफेसर हुसैनुल हक साहब के पास मैं गया। अक्सर बेशतर ये देखा जाता है कि मिलाद वगैरह में लोग कहते हैं कि एक ही आदमी ये करेगा, मगर हुसैनुल हक साहब को मैंने बोला कि सर वो शमीम मुनव्वी साहब भी पटना से आ रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि आप भी तक़रीर फरमाइएगा, दावत तो है ही है। उन्होंने ये नहीं कहा कि कहेंगे ठीक है हम ज़रूर आएँगे। और एकदम मग़रिब की अज़ान, नमाज़ ख़त्म हुई है, नमाज भी हमारे घर के बगल मस्जिद में पढ़ा और नमाज़ पढ़ कर के सीधे मग़रिब के बाद पहुँच गए। और उस वक़्त चंद ही लोग बैठे हुए थे। अक्सर व बेशतर ये होता है दावत जब मग़रिब के बाद की होती है तो इंसान का मिज़ाज है कि आधा घंटा 45 मिनट लेट से ही पहुँचता है। तो उन्होंने कहा कि भाई, हम कहा कि सर अभी तो आदमी है नहीं, थोड़े से इंतज़ार कर लिया जाए। तो कहा कि मुस्कुराए और कहें कि अरे ज़ियाउल हक, चलिए शुरू कीजिए, लोग आते रहेंगे और सुनते रहेंगे। इसलिए कि 2 मुक़र्रिर को आपको सुनाना है, एक हम हैं और एक शमीम बाबू आ रहे हैं पटना से, तो 2 को सुनना है उनको, तो अब शुरू कीजिए। तो हम अब इस पेशोपेश में कि अब शमीम मुनव्वी साहब से पहले तकरीर करवाएँ कि हुसैनुल हक साहब से करवाएँ। हुसैनुल हक साहब, अब ये पता चल गया था अनूरा कॉलेज मोड़ पर शमीम मुनव्वी साहब पहुँच चुके हैं। तो मैंने कहा कि सर शमीम मुनव्वी साहब भी पहुँच चुके हैं, आप दोनों साथ चलेंगे। तो कहा कि हम तो मुकामी हैं,
पहले हक मेरा बनता है, पहले मैं तकरीर करूँगा, उसके बाद शमीम साहब पहुँचे। देखिए किस मिजाज के वो आदमी थे। अंदाज़ लगाइए कि वो देखा कि हमारी तकरीर करते-करते तो वहाँ भीड़ बढ़ जाएगी, तो फिर शमीम साहब को लोग सुनने वहाँ मौजूद होंगे। ये एक बड़े लोगों की ये एक पहचान थी है, जो आम लोगों में इस तरह की चीज़ें नहीं मिलती हैं। और मैंने देखा कि शमीम साहब वो तकरीर शुरू किए, फिर शमीम साहब नमाज़ वग़ैरह पढ़ कर के मगरिब की नमाज़ वहीं मस्जिद में पढ़ी, घर के पास अलीगंज 6 नंबर में। उसके बाद वो ऊपर तो अब हुसैनुल हक साहब तकरीर करते-करते आधा घंटा पता हो चुका था, 45 मिनट लग चुका था, तो भीड़ भी हो चुकी थी। तो फिर शमीम नमी साहब ने तकरीर किया। मैं देखिए कि दूसरे की यही सूफियाना मिजाज होता है, कि सूफियों का तरीका है जो उनके अंदर कूट-कूट के भरा हुआ था। आज मैं उन सारी चीज़ों को याद कर रहा हूँ। सबसे बड़ी बात तो उनकी ये थी, आज हमको अफ़सोस इस बात की आ रही है कि वो शख़्स गुज़रा है, जो मैं फ़ेसबुक पर कोई भी पोस्ट लिखता था, उसका अपडेटेड कमेंट वो देते थे और इतना सलीक़े से हमारा वो कमेंट करते थे कि तबीयत खुश हो जाता। लोग हमको बोलते भी थे कि भाई ज़ियाउल हक़ तुम्हारे ऊपर तो हुसैनुल हक़ साहब ने भी कमेंट किया है। ये हमारे लिए एक एज़ाज़ था और उनका जाना मेरे लिए एक ज़ाती नुकसान है। एक ऐसा नुकसान, कहीं पे मिस्टेक होता था, तो वो हमको व्हाट्सएप पर भेज देते थे कि देखो तुम्हारे उस मज़मून में ये मिस्टेक है। बताइए इतना बड़ा आदमी, इतना बड़ा अफ़साना निगार जिसको साहित्य अकादमी मिल चुका था, उस पर हमको उन्होंने व्हाट्सएप पर भेजा, फ़ेसबुक पर हम अपडेट बताते थे कि ये चीज़ ऐसे, शाबाश बहुत अच्छा तुम लिख रहे हो। तो अब ऐसा फ़ीलिंग होता है कि उनका गुज़रना हमारे लिए एक ज़ाती नुकसान है। हमारी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हुसैनुल हक़ साहब की मग़फ़िरत फ़रमाए और उनके पसमानदागान को सब्र जमील अता फ़रमाए। अल्लाह तबारक व तआला उनको उनके उनकी ख़िदमत को कबूल करे। जिस मिज़ाज के आदमी थे, जितना खूबसूरत इंसान थे, अब उनकी शक्ल याद आती है, पल्ले वाली टोपी और वो अद्धी का कुर्ता और पैजामा पहने हुए और इतना खूबसूरत अंदाज़। क्या उस तरह का अब लगता है कि अब इंसान मिलेगा कि नहीं मिलेगा मेरी ज़िंदगी में, वो उस तरह का शख़्स मेरे साथ होगा कि नहीं होगा, जिसने हमारी इतनी रहनुमाई फ़रमाई हर जगह-जगह पर। जब भी गया में रहे, जब भी उर्दू के ताल्लुक से कोई बात होती थी, तो हमसे ज़रूर वो हमको उसमें बताते थे कि देखो ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। प्रोफ़ेसर हुसैनुल हक़ साहब एक सज्जादा नशीन थे, जो बिहार के ससाराम में ख़ानक़ाह है, जिसका नाम हज़रत दायरा वसी के नाम से मशहूर है। वहीं आपकी पैदाइश 1949 में हुई। वहीं एक मदरसा है ख़ानक़ाहिया या किबरिया याद नहीं आ रहा है, जो उन्होंने मुझे बताया था। वहीं से उन्होंने फ़राग़त हासिल की। उसके बाद 1972 में पटना यूनिवर्सिटी से उर्दू में एमए किया। फिर 74 में मगध यूनिवर्सिटी से फ़ारसी में एमए किया। 1985 में आप मगध यूनिवर्सिटी से पीएचडी किया। फिर 1976 में लेक्चरर और 1982 में रीडर हुए और 1992 में प्रोफेसर आप हो चुके थे। और अब शोबा उर्दू से आप अभी कुछ साल पहले वहीं से रिटायर किए हैं, मगध यूनिवर्सिटी बोधगया से। आपके नावल के बाद कई अफसानवी मजमूए मंजर आम पर आ चुके हैं, जिनकी फ़न्नी हैसियत पर मुख्तलिफ जहत से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। हिंद पाक के अहम तरीन रसायल और जरायद में आपके अफसाने और तसव्वुफ़ व तनक़ीदी मज़ामीन शाया होते रहते हैं। आपका फ़न तसव्वुफ़ व अदब का हसीन संगम है। यही वजह है कि आप की दीगर किताबों में आसार हज़रत वसी, आसार बगावत, आसार हज़रत वहीद वग़ैरह शामिल है। आदाब हज व ज़ियारत, इस तरह की कई किताबें लिखी। आप तकरीबन 1.5 दर्जन किताबों के मुसन्निफ़, दर्जनों किताबों के मुअल्लिफ़ मुरत्तिब हैं। मुख्तलिफ़ रसायल जरायद के मदीर मजलिस इदारत में शामिल रहे। आपकी गज़लों, नज़्मों और तसव्वुफ़ के मज़ामीन का मजमुआ भी मंजर आम पर आ। बहुत कई दीनी मदारिस के आप सरपरस्त रहे।
आपके कई अदबी अवार्ड से आपको नवाजा जा चुका है, और इस साल तो आपको साहित्य अकादमी ही अवार्ड मिला। तकरीबन 2 दर्जन स्कॉलर्स आपकी निगरानी में, या उससे ज़्यादा ही कहा जाए, पीएचडी किए हैं। कई सिलेक्शन कमेटी के आप मेंबर रहे हैं, कई के चेयरमैन रहे।